नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और घग्गर नदी पर हिसार घग्गर ड्रेन जहां मिलती है वहां पर आज सुबह से धरने पर बैठे हैं कई किसान हैं। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल की अगुवाई के अंदर ये धरना शुरू हुआ है। वजह इसकी एक ही है कि यहाँ पर हिसार घग्गर ड्रेन का पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। किसान अपने स्तर पर ही लगभग प्रयास कर रहे हैं और मांग ये है कि यहाँ पर 5-7 मोटरें लगाकर और यहाँ से जो पानी है वो घग्गर नदी की धार में डाला जाए। अगर नहीं डाला गया तो जैसे अभी सूचना मिली है कि हिसार के एक गांव के अंदर अब दोबारा से वो नदी है जो है हिसार घग्गर ड्रेन है वो टूट चुकी है। और वैसे ही हालात सिरसा जिला के नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव के हालात इस तरह के बने हुए हैं। तो इस डर से कि टूट ना जाए, व्यवस्था अच्छी हो, पानी निकासी प्रॉपर तरीके से हो, इसी मांग को लेकर यहाँ पर धरना शुरू किया गया है। तो ऐसे में संतोष बेनीवाल क्या कर रहे हैं और जो किसान हैं उनकी क्या कुछ मांग है, उनसे बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, धरने पे हम खुशी तो बैठे नहीं, मजबूर होके बैठे हैं आज, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हमें। जैसे भी हमारे 45 के गांव में इधर उधर गए हैं तो वहाँ बाढ़ की जो समस्या है वो काफ़ी बनी हुई है। और ये आपको भी पता है कि जो हिसार घग्गर ड्रेन जो निकल रहा है वो उन्हीं गाँव में से जो होके निकलता है, क्योंकि उसकी चपेट में हमारे जो 45 का 20-25 गाँव आते हैं। तो उसी समस्या को लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गांव में हमने जैसे पानी निकाला तो वहाँ पे थोड़े इस तरह की बातें उठी कि आगे जैसे पानी नहीं निकल रहा है। तो कल हम मौका देखने आए थे, यहाँ पे मौका देखने आए तो मौके पे हमने आके देखा कि जो प्रशासन है वो हमें गुमराह कर रहा है। हमने मोटरें गांव में मांगी तो बोले मोटरें हैं नहीं, पर यहाँ आके जब मैंने देखा कि 3-4 मोटरें वैसे की वैसे ही पड़ी हैं, 6-7 मोटरें हैं, 3 बर्मे भी पड़े हैं, 3 मोटरें भी पड़ी थी, पर प्रशासन की आंखें बंद है फ़िलहाल। तो उसके बाद धरने की क्या नौबत है? आपने धरने की नौबत सर ये है कि मैंने सभी से बात की थी आने के बाद में, कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जिससे बात ना की हो। डीसी तक बात करी है मैंने, डीसी साहब का भी मैसेज यही था कि देखते हैं मैम, करते हैं। एससी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, पर काम कोई नहीं कर रहा। कल मैं 2 बजे यहाँ पे आई थी, 2 बजे से 8 बजे तक मैं यहाँ पे रही हूँ, कोई भी अधिकारी वहाँ पे कोई भी नहीं आया, एक सीढ़ी तक यहाँ पे नहीं पहुँची थी। उसके बाद में हमने अल्टीमेटम जारी किया था कि 8 बजे का टाइम आपका है और उसके बाद में जो टाइम होगा वो हमारा होगा, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। मुख्य मांग क्या है धरने पर बैठे? मुख्य मांग हमारी एक छोटी सी मांग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ये पानी का स्तर है वो कम किया जाए, चाहे किसी तरह किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम एक बार वेट कर रहे हैं, 2-4 घंटे उन्होंने दिए हैं कि अभी हम 2 घंटे में आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे 7 बजे तक। अगर फिर भी नहीं, जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुँचे, तो जो ये कपाट है वो हम खोल देंगे, सारे हम इकट्ठे खड़े होकर, और वो उसको उठा दिया जाएगा। वो जो अवरुद्ध बनी हुई है उसको हटा दोगे? हाँ जी, उसको हटा देंगे। लास्ट हमारा यही फैसला है। क्या कुछ कहना है? धरने पर बैठे हैं, क्या मांग थी, क्या हालात बने हुए? देखो पत्रकार साथी, आप आए यहाँ, हमारी आवाज़ सुनी, इसके लिए आपका पहले तो धन्यवाद। धरने पर बैठने का कारण तो बस सिर्फ छोटा सा है, घना लंबा चौड़ा भी को नहीं। कैट है एक तो इंग सफाई कर दे, इनको पानी आगे निकाल दे, किए करके निकाल दे, चाहिए खोद ही निकाल दे, तोड़ ही निकाल दे, मैंने वो खाली कर दे ले रहा हूँ तो हमारा काम बच जा। दूसरी बात आकर अटर इन्हें संभाले को नहीं, मैनेजमेंट की नहीं बात कोई पता कौन लगना रही हो, 3 दिनों में देखना रहा, कोई अधिकारी या कौन कहना रही हो मैनेजमेंट में संभालना रही हूँ। डीसी साहब का आदेश के बाद में मोटर कौन लगना रही, इनको मतलब तो सरेआम इसका कोई मसला आने वाला नहीं है। बात यही है भाई, डीसी साहब आगे यहाँ खुद आगे यहाँ कह के गए भी यहाँ मोटर इसको निकाल के इसको खाली करो, उसके बावजूद ये इतना गफला हो रहा है। इन ट्रैक्टरों से पानी खाली होने वाला है, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4-5 मोटरें लगेगी तभी जाकर ये कुछ ना कुछ हद तक नीचे जाएगा, वरना गुड़िया खेड़ा बकरियाँ वाली, दड़बा तरका वाली, ये लगभग सैकड़ों गाँव है, ये तबाही की कगार पर है और उसका जिम्मेवार खुद प्रशासन है। बस हमारी तो मांग यही है भी ये यहाँ से मोटर लगा के पानी कम कर दो, इसका जल स्तर नीचे चले जाएगा, हम घर चले जाएंगे। या इसे वो क्रॉप लाइन लगा के, इसकी 3 दिन से एक क्रॉप लोन नहीं आई है, इसमें पीछे झाड़ियाँ भरी पड़ी है ये। अगर इस झाड़ियाँ इसकी सफाई कर दें, इसे अंदर से निकाल दें तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई सुध ही नहीं ले रहा, कौन भेजेगा यहाँ, कौन सुनने वाला ही नहीं है कोई। तो मैडम साहब के कहने पर हम तो फिर और क्या करें, हमको तो ये मिले, इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करवाऊँगी तो चलो आपके साथ चलने को तैयार हैं, हमें आगे बैठ गए। तो बाकी आगे प्रशासन की मर्जी है, वो क्या चाहते हैं। देखो पुनिया जी, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। कल रात को भी हमने यहाँ करके एक मुद्दा उठाया, एक्शन साहब यहाँ मौके पे थे। यहाँ मोटरें जो पहले लगी हुई थी 7-8, वो एक्शन साहब ये मोटरें आप यहाँ लगा करके इस पानी को आगे निकालो, तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद हमारे गाँव से युवा लड़कों को कहा भी अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के आओ, वो 7-8 ट्रैक्टर गांव स्तर पे लेके आए जी। ये जो आगे ट्रैक्टर चल रहे हैं गांव से लेकर के आए और गांव का इनमें जो है तेल डलवा के चलवा रहे हैं। प्रशासन यहाँ अगर मोटरें लगवा देता
तो पीछे जिस प्रकार से केमरी है, पतन है, शाहपुर है, गुड़िया खेड़ा है, सकरमंदौरिया, तरकावाड़ी है, जो मेजर पॉइंट है वहाँ पर कई तटबंध टूटे भी है, वहाँ इस ऐसी समस्या नहीं आती अगर इस निकासी पे अगर ये ध्यान दे देते तो। और प्रशासन को हमने लगभग 2 महीने पहले एक लिखित में मेमोरेंडम दिया था, मैं आपको मेरे मोबाइल में वो दिखाता हूँ, पढ़ के भी सुनाता हूँ। हमने एक्शन साहब को एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें हमने मुख्य पॉइंट लिया था कि इसका लेवल मेंटेन करवाया जाए ताकि बहाव की स्थिति जो सही तरीके से बने रहे। उसके बाद हमारा मुद्दा था इसकी सफाई का भी, सफाई जो इसमें झाड़ झंकार है उनको निकलवा दिए जाए, इसमें नीचे पेड़ भी बहुत पड़े वो बाहर निकलवा दिए जाए। इसके बाद हमने कहा था इसके तटबंध आप मजबूत करवा दो। तो एक्शन साहब को 2 महीने पहले बारिश के सीजन से पहले ये सारी बातें हम बता करके आए थे, ग्रामवासी मिलकर गए थे, लेकिन उस पर प्रशासन का जो है कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। और 2 महीने बाद आज ये हालात हो गए हैं। तो प्रशासन मूकदर्श पहले भी बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। अगर यहाँ मोटरें लगा दी जाती बड़ी बड़ी 15-20 हॉर्स पावर 25 हॉर्स पावर की, तो वो मोटरों का पानी जो उठा करके इधर इस नहर में डाल दिया जाता, नहर से उठा करके ट्रैक्टर आगे घग्गरधार में डाल देते, तो पीछे गांव में खतरा नहीं बना रहता। अब बात करते हैं मेरे गांव गुड़िया खेड़ा में, हमारे ग्रामवासी लगभग 300 से 400 की संख्या में पिछले 7 दिन से लगातार बांध के ऊपर रहते हैं और गांव से पैसे इकट्ठे करके और खुद से तेल डलवा करके ट्रैक्टर चला रखे हैं, मिट्टी से तटबंध मजबूत करवा रखे हैं और लगातार करवा रहे हैं। अगर वो गांव से ट्रैक्टर नहीं लगाते तो हमारे गुड़िया गांव में आज पानी चला जाता और हमारा गांव इस नाले से 15 फीट गहरा है। अगर गांव में पानी चला जाता तो गांव खत्म था जी, क्योंकि सेमग्रस्त पहले ही है। प्रशासन को हम फिर से जो ध्यान देने के लिए इस तरफ कह रहे हैं कि कम से कम गाँवों को तो बचा लो और आप सही तरीके से काम कर लो।